एक सवाल काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि एसडब्ल्यूपी से हम लोग महीने के कितने पैसे कमा सकते हैं, एसडब्ल्यूपी होता क्या है और इसके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। तो इसीलिए मैंने काफी सारे इंटरनेट पर आर्टिकल्स पढ़े, काफी सारी वीडियोस देखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं भी सही जवाब मुझे नहीं मिला क्योंकि लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखा है कि पता नहीं कौन सी बड़ी चीज है ये। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको एसडब्ल्यूपी को एकदम सिंपल वे में बताऊंगा और वीडियो के एंड में कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम लोग एसडब्ल्यूपी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब मान के चलो कि आपके पास एक ऐसा गुल्लक है जिसमें आप जब भी पैसे डालते हो वो गुल्लक उस पैसे को थोड़ा बढ़ा देता है। तो मान लो कि आपने 1000 रुपए डाले तो वो गुल्लक में जाते ही 1100 रुपए बन जाएंगे, यानी कि गुल्लक ने 100 रुपए खुद से बढ़ा दिए। मान के चलते हैं कि आपके पास ऐसा एक जादुई गुल्लक है जिसमें आप पिछले 10 सालों से कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000 रुपए डाल रहे हो और अब तक आप उसमें 1 लाख रुपए डाल चुके हो। अब उस गुल्लक में 1 लाख नहीं 1.5 लाख हो चुके हैं क्योंकि गुल्लक जो है वो अपने आप 50,000 रुपए बढ़ा चुका है। अब गुल्लक को बोलते हो कि ये 1.5 लाख रुपए मुझे एक साथ नहीं खर्चने, आप एक काम करो, आप मुझे हर महीना 1000 रुपए इसमें से निकाल के दो। अब गुल्लक बोलता है कि मैं आपको हर महीने 1000 तो दूंगा ही, और ये जो 1.5 लाख की अमाउंट है ये अगले 15 सालों में आपको 1,000 रुपए तो दूंगा ही, लेकिन ये 1.5 लाख की जो अमाउंट है ये भी बढ़ के 3 लाख हो जाएगी। यहाँ पर प्लीज अमाउंट्स के ऊपर मत जाना और एक सेकंड के लिए ना इन्फ्लेशन को भी भूल जाओ। बस इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो कि एक मैजिकल गुल्लक में आप पैसे डाल रहे हो और कुछ सालों बाद उसी में से पैसे निकाल रहे हो एज अ मंथली इनकम। तो अगले 15 सालों तक आप एक मंथली इनकम उसमें से निकालोगे और उसके बावजूद जो आपका इनिशियल कैपिटल था 1.5 लाख का वो भी आपका साथ साथ में बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। बात आती है कि इसको प्लान कैसे करना है, लाइक कितना पैसा आपको निवेश करना पड़ेगा, उसके बाद कितना आप विड्रॉ कर सकते हो और कितने सालों बाद कर सकते हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे जस्ट टू गिव यू मोर कॉन्टेक्स्ट, जिससे आपको थोड़ा नंबर्स का भी आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। अब इसमें से मैंने फंड का नाम हटा दिया है, कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप सिर्फ नंबर्स पे फोकस करो। अब लास्ट कॉलम में आपको जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिख रही है वो जो हमारे गुल्लक में 1.5 लाख रुपए इकट्ठी हो गई थी ये वो वाली अमाउंट है। तो यहाँ पर इस केस में ये अमाउंट 50 लाख की। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो है 50 लाख का। और जैसे कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स होते हैं वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट्स है वो है 50,000। जैसे शेयर का प्राइस होता है वैसे इधर एनएवी होता है। इस केस में हमारे पास 50,000 यूनिट्स है, एक यूनिट की प्राइस है 100 रुपए, यानी कि एनएवी जो है वो 100 रुपए है। अब यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट, यानी कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50 लाख। अब आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। आपने इसमें से हर महीने 30,000 रुपए विड्रॉ करना शुरू कर देते हो और साथ में कुछ ना कुछ रिटर्न्स मार्केट में हर महीने मिलते ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो रिटर्न्स हमने दिखाया है वो एक्चुअल मार्केट रिटर्न्स ही दिखाए हैं। पहले महीने आपने 30,000 रुपए विड्रॉ किए तो उस वक्त हम मान के चलते कि आपका जो ये फंड है ये 2% बढ़ा, यानी कि आपकी जो एनएवी है वो 100 से बढ़ के 102 हो गई। तो ऐसे में आपको 294 यूनिट्स विड्रॉ करने पड़ेंगे, यानी कि आपने 30,000 विड्रॉ किए और आपके पास बचेंगे 49,706 यूनिट। तो मतलब जब पहले महीने आपने 30,000 रुपए विड्रॉ किए तो आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे वो थोड़े कम हो गए, लेकिन हर एक यूनिट का प्राइस 100 से बढ़ के 102 हो गया। फिर दूसरे महीने जब आपने 30,000 रुपए विड्रॉ किए तब आपका जो एनएवी 102 था वो बढ़ के 105 हो गया और इस बार आपने विड्रॉ किए 286 यूनिट्स, यानी कि अब आपके पास बचे हैं 49,420 यूनिट। कितने यूनिट्स आपको विड्रॉ करने पड़ेंगे और कितने आपको बचा के रखने, ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है, ये सब बैकग्राउंड में होते रहेगा, ये बस आपको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप हर महीने ऐसे ही 30,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हो। अब मान के चलते हैं, अब लास्ट जो रो आप देख रहे हो उसमें देखना क्या साल के एंड में आपके पास जो 50,000 यूनिट्स थे वो अब कम होके बचे सिर्फ 46,642 यूनिट्स, यानी कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है जो आपको पता है कैसे निकालनी है, टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ 1 यूनिट। तो जो 50 लाख थी वो बढ़ के हो चुकी है 53.17 लाख। तो यहाँ पर ना आप बात की गहराई को समझो। साल की शुरुआत में आपका पोर्टफोलियो था 50 लाख का, वही साल के एंड में आप 30,000 रुपए विड्रॉ करते हुए भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो बन चुका है 53.17 लाख का। तो है ना कमाल की बात। तो इसी को हम लोग कहते हैं एसडब्ल्यूपी, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए और आप मंथली कितना पैसा निकाल सकते हो और वो भी कितने सालों बाद निकाल सकते हो। तो जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि मंथली इनकम निकालने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस होना चाहिए, जो कि हमारे केस में 50 लाख का था। तो अगर आज की डेट में आपके पास वो कॉर्पस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सबसे पहले स्टेप यही होगी कि आपको वो कॉर्पस बनाना पड़ेगा और उसके लिए पहली स्टेप आपको लेनी पड़ेगी वो कॉर्पस बनाने की तरफ। तो वो आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसआईपी। अब यहाँ पर कितने अमाउंट का कॉर्पस बनाना है ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना मंथली इनकम चाहिए और कितने सालों बाद चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते कि आपको 50,000 की मंथली इनकम चाहिए 20 सालों के बाद। अब ये मत कहना कि उस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी,
आप इस अमाउंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझो। मान के चलते कि आपको 20 साल बाद 50,000 की इनकम हर महीने विड्रॉ करनी है और अभी आपके पास जीरो कॉर्पस है, तो ऐसे में आपको 10,000 की एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी अगले 20 सालों के लिए। अगर आप 20 साल 10,000 की एसआईपी करते हो तो 12% का भी एवरेज रिटर्न पकड़ के चले, 20 साल बाद आपका कॉर्पस बन जाएगा 1 करोड़ का। और इस 1 करोड़ पे आप 50,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करोगे, यानी कि साल का आप 6 लाख विड्रॉ करोगे और आपका जो पैसा है वो हर महीने हर साल 8 से 10% से ग्रो होता रहेगा। यानी कि आप उसमें से निकाल रहे हो सिर्फ 6% और आपका पैसा ऑन एन एवरेज 8 से 10% के इंटरेस्ट रेट पर ग्रो हो रहा है। तो देखा जाए तो आपकी जो पूरी इनकम है वो इंटरेस्ट से ही कवर हो जाएगी। कि आपका जो 1 करोड़ का कॉर्पस है उसको आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और 6% विड्रॉ करने के बावजूद आपका जो कॉर्पस है वो 2 से 3% से ग्रो होता रहेगा। यहाँ पर जो अमाउंट है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास 1.5 करोड़ हो, आप 1 लाख विड्रॉ करना चाहते हो हर महीने, तो आप अभी से 20,000 की एसआईपी करना शुरू कर दो अगले 20 सालों के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप 2 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहते हो हर महीना या फिर 1.5 लाख रुपए निकालना चाहते हो हर महीना, तो यहाँ पर आप 30,000 की एसआईपी करना शुरू कर दो अगले 20 सालों के लिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी तो ठीक है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई एक्स्ट्रा फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर ऐप में कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी? तो चलिए एक बार वो भी देख लेंगे। जिस भी ऐप से आपने एसआईपी कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हो, उसमें सारे फंड्स में लगभग ये ऑप्शन आपको एसडब्ल्यू का रहता है, बस आपको जाके टिक करना है। मुझे पता है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े ऐप्स है जैसे कि ज़ीरोधा ग्रो, उनमें ये ऑप्शन रहता ही है, लेकिन बाकी जो ऐप्स है उनका मैं 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकता। लेकिन एसडब्ल्यूबी का ऑप्शन सिलेक्ट करना एसआईपी सिलेक्ट करने से भी काफी आसान है, आपको बस जाके सिलेक्ट करना है। इस पूरे वीडियो के अंदर हमने टैक्सेशन की बात नहीं करी ताकि चीजें थोड़ी आसान रहे, लेकिन आई एम श्योर कि जब तक आपको ये टैक्सेशन के बारे में आप सोचना शुरू करोगे आपको एसडब्ल्यूपी की पूरी गेम समझ में आ चुकी होगी। इसके अंदर जो आपको लगेगा वो एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। चलो आपको ये तो समझ आ गया कि एसडब्ल्यूपी होता क्या है, कितनी राशि आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, कितने आप विड्रॉ कर सकते हो, कितने सालों बाद उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, ये सब आपको समझ में आ चुका है। अब ये बताओ कि कौन से फंड्स में हमें निवेश करना चाहिए। तो वो बताने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो बस एक छोटा सा कमेंट कर देना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन एसडब्ल्यूपी। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। चलो आप फंड्स की बात कर लेते हैं। तो अब लगभग सारे फंड्स में आप एसडब्ल्यूपी एक्टिवेट यानी कि सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात यह रह जाती है कि कौन से बेस्ट फंड्स है एसडब्ल्यूपी के लिए। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने 5 से 6 फंड्स आपको रिकमेंड किए। तो ये वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।